हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 13 क्षेत्रमिति। इसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, समझे। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का कुछ बेसिक कंसेप्ट तथा इसके प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है परिमाप। इसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, समझे। तो देखिए, परिमाप किसे कहते हैं, आइए हम समझते हैं। किसी बंद समतल आकृति की सीमाओं की कुल दूरी उसका परिमाप कहलाती है, समझे। देखिए, इसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे यह त्रिभुज है तो इसमें परिमाप जो होगा, यह जो किनारा होगा यह और यह, समझ रहे हैं। इसी का लंबाई, जो टोटल लंबाई होगा वह परिमाप कहलाएगा। मान लीजिए यह 4 है और यह 5 है और यह 3 है, समझे। तो ये सभी को जोड़ लेंगे हम लोग तो इसका परिमाप निकल जाएगा। मतलब 4 और 5 और 3 को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 12 और 12 इसका परिमाप होगा, समझे। वैसे ही चतुर्भुज में समझिए, ये जो इसका जो किनारा है, मतलब इसका जो सीमा है, समझे, इसके सीमाएं की कुल दूरी, मतलब इसका लंबाई जितना होगा उसको हम लोग परिमाप कहेंगे। तो मान लीजिए यह 4 है और यह भी 4 है और यह 3 है और यह 3 है, तो सभी को जोड़ लेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 14, समझे। तो इसका परिमाप हो जाएगा 14, समझ रहे हैं आप। चलिए फ्रेंड्स, अगला है क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं। देखिए, किसी बंद आकृति द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाती है। देखिए, आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होगा वह इसके अंदर का भाग होगा, मतलब जो अंदर का भाग होगा उसको क्षेत्रफल कहते हैं, समझे। ये वाला जो भाग होगा उसको क्षेत्रफल कहेंगे। वैसे ही चतुर्भुज में जो ये वाला भाग होगा, मतलब जो अंदर का भाग है, उसे हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे, समझे। ये पूरा भाग को क्षेत्रफल कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको। चलिए फ्रेंड्स, अब एक नोट आपको ध्यान में रखना है। परिमाप या परिसीमा या परिमिति या परिधि का अर्थ होता है घेरे की कुल लंबाई। मतलब एक लाइन में हम कहें, ये चारों को परिमाप ही कहते हैं, समझे। मतलब परिमाप को परिसीमा भी कहा जाता है, परिमिति भी कहा जाता है और परिधि भी कहा जाता है, समझे। तो कहीं कहीं परिमिति लिख देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे परिधि लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, या परिसीमा लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझे। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल को ए से सूचित किया जाता है, समझे। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह समतल आकृति है, यह जितने जो है समतल आकृति है, समझे, उनका क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, बेहतर होगा। देखिए, पहला है वृत्त। इसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। यह वृत्त का सेंटर है और सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, समझे। तो देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर जो है वह त्रिज्या है, समझे। आर जो है वह वृत्त का त्रिज्या है और पाई का मान 22/7 होता है। और वृत्त का जो परिमाप होता है वह 2 पाई आर होता है, समझे। वैसे ही अगला है आयत। इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। देखिए, यह आयत का फिगर है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। यह लंबाई है और यह चौड़ाई है, समझे। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई इंटू चौड़ाई होता है और इसका परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, समझे। देखिए, तीसरा जो पॉइंट है वह त्रिभुज है। इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए, ट्रायंगल का 3 भुजा है, ए बी सी, समझे। यहाँ पे एक लंब डाल दिए हैं, इसको ऊंचाई बोल दिए हैं। देखिए, ट्रायंगल जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, समझे। देखिए, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है क्षेत्रफल निकालने के लिए, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, समझे। अब देखिए, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह a प्लस बी प्लस सी, अर्थात तीनों भुजाओं का माप का योग होता है। मतलब तीनों भुजा को जोड़ देते हैं तो उसका परिमाप निकल जाता है, समझे। देखिए फ्रेंड्स, चौथा है वर्ग। इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। यह स्क्वायर का फिगर है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, समझे। और इसका जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुना भुजा, मतलब 4 इंटू ए। यहाँ पे भुजा को दर्शाता है, समझे। वैसे ही पांचवा पॉइंट है समांतर चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। देखिए, यह समांतर चतुर्भुज का फिगर है,
यहाँ पे एक लंब डाले हैं तो लंब ऊंचाई है, समझे। यहाँ पे समकोण बना है। अब यह जो लाइन है यह आधार है और यह लाइन ऊंचाई है, समझे। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह आधार गुना ऊंचाई होता है। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग, मतलब यह और यह सभी को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा इसका परिमाप, समझे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है। बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। देखिए फ्रेंड्स, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। यह जो है यह वर्ग है और यह आयत है। वर्ग का चारों भुजा का मान दिया हुआ है और आयत में लंबाई और चौड़ाई का मान दिया हुआ है, समझे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसका परिमाप जो है वह समान है, दोनों का परिमाप समान है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, मतलब किस मैदान का जो अंदर वाला भाग है वह अधिक है, समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही आपका फिगर में दिया हुआ था, यह वर्ग है और यह आयत है, समझे। देखिए जो फिगर ए है वह वर्ग है और फिगर बी आयत है। तो आकृति ए का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो यह हो जाएगा 4 इंटू भुजा, समझे। अब देखिए भुजा का मान दिया हुआ है 80, तो यह हो जाएगा 4 इंटू 80, यह 320 हो जाएगा, समझे। अब देखिए आकृति बी का परिमाप, यह आकृति बी जो है वह आपका आयत है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, समझे। तो यह हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यह हो जाएगा 2 इंटू लंबाई दिया हुआ है 100 और चौड़ाई है 60, तो यह हो जाएगा 100 प्लस 60, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए 100 और 60 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 160 गुना में 2, इसको गुना कर लेंगे 320 हो जाएगा। देखिए इसका भी जो परिमाप है वह 320 है और इसका भी परिमाप 320 है, समझे। तो दोनों का परिमाप बराबर है। क्वेश्चन में आपसे यही कहा था, दोनों का परिमाप जब बराबर है तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, समझे। अब देखिए अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैदान ए का क्षेत्रफल, मैदान ए जो है वह आपका वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को ए से डिनोट करते हैं तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए का मान 80 है तो यह 80 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे। अब 80 का स्क्वायर 6400 होता है। अब देखिए मैदान बी का क्षेत्रफल, मैदान बी का क्षेत्रफल, मैदान बी जो है वह आपका आयत है, समझे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, समझे। तो लंबाई आपका है 100 और चौड़ाई है 60, तो यह हो जाएगा 100 गुना 60, इसको हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 6000, समझे। अब देखिए 6400, मैदान ए का क्षेत्रफल जो है वह 6400 मीटर स्क्वायर है और मैदान बी का जो क्षेत्रफल है वह 6000 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों में से अधिक कौन है, या 6400 वाला अधिक है, तो मैदान ए का क्षेत्रफल अब हम लिखेंगे, अतः मैदान ए का क्षेत्रफल अधिक होगा, समझे। यह आपका आंसर हुआ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए यह जो है आयताकार प्लॉट है बिमला के पास, वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। देखिए यह जो प्लॉट है इसके बीच में यह वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है, जो घर का चारों ओर है वह फुलवारी लगाना चाहती है, समझे। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। देखिए ये जो फुलवारी लगाएंगे, ये जो फुलवारी लगाएगी बिमला, यह प्रति वर्ग मीटर 40 रुपये खर्च होगा, समझे। तो टोटल पूरे प्लॉट में फुलवारी लगाने का खर्च कितना आएगा, या घर को छोड़कर घर के आसपास जो फुलवारी लगाने का जो खर्च होगा वह कितना होगा, समझे। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न 2 है, यह जो है यह बिमला का प्लॉट है, इसके बीच एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है, समझे, जिसका भुजा दिया हुआ है 40 मीटर। अब देखिए यह आयताकार प्लॉट है और इसका जो लंबाई है वह 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, समझे, यह 60 है। अब देखिए ध्यान से, फुलवारी का जो क्षेत्रफल होगा, यह जो फुलवारी का जो पूरा फुलवारी जो है वह आयताकार है, मतलब यह फुलवारी का क्षेत्रफल होगा, मतलब आसपास जो घर के अगल बगल में जो फुलवारी का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, कुल प्लॉट का क्षेत्रफल, मतलब पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, ये पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, इसमें घर भी इंक्लूड हो जाएगा, समझे, माइनस घर का क्षेत्रफल, पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल में से घर का
घर का जो क्षेत्रफल होगा उसको घटा लेंगे तो फुलवारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो देखिए फुलवारी का कुल प्लॉट का क्षेत्रफल, यह आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 80 और चौड़ाई है 60, तो 80 गुना 60 माइनस घर का क्षेत्रफल, यह वर्गाकार है, समझे। घर जो है वह वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर करने का मतलब 40 में 40 से गुना करेंगे, समझे। अब देखिए 80 में 60 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4800 माइनस 40 में 40 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 1600, समझे। अब इसको घटा लेंगे तो 3200 आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। अब देखिए फुलवारी लगाने का खर्च 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है और पूरा जो क्षेत्रफल आया फुलवारी का क्षेत्रफल वह 3200 मीटर स्क्वायर आया, समझे। 3200 मीटर स्क्वायर आया और प्रति वर्ग मीटर 40 रुपये खर्च है, तो 40 में हम लोग क्या करेंगे 3200 से गुना कर देंगे तो फुलवारी लगाने का खर्च निकल जाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा 1,28,000 रुपये। बिमला को घर के आसपास फुलवारी लगाने में कितना खर्च होगा 1,28,000 रुपये, समझे। प्रश्न 3 है, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितना ईंट लगेगी। देखिए यह अमरेश के घर का आंगन है, एक ईंट की जो लंबाई है वह 80 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और जो आंगन है वह आयताकार है, समझे। और इसका जो लंबाई है वह 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। तो देखिए अमरेश के घर के आंगन का जो क्षेत्रफल होगा वह लंबाई गुने चौड़ाई होगा, क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, समझे। तो लंबाई जो है वह मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है, तो इसको हम लोग पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो ये 20 मीटर है तो यह हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर और 15 मीटर है तो यह 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझे। अब 2000 में 1500 से गुना कर लेंगे, 3 पर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समझे। अब देखिए एक ईंट का जो क्षेत्रफल है वह लंबाई गुने चौड़ाई होगा, क्यों? क्योंकि ईंट भी आयताकार होता है और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई होता है, समझे। जो देखिए ईंट जो है उसका लंबाई 80 है और चौड़ाई 25 है, तो 80 गुने 25 बराबर 2000 हो जाएगा, समझे। तो आंगन में लगने वाला कुल ईंट बराबर हो जाएगा आंगन का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल आप निकाले हैं 3 पर 60 बटा एक ईंट का जो क्षेत्रफल है वह 2000 है, तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 से 1500 बार में कट जाएगा, मतलब 1500 ईंट का आवश्यकता पड़ेगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स यह बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसे हम बना लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, ऊंचाई भी दिया हुआ है 60 मीटर, आधार आपसे पूछ रहा है, समझे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब आप लोग कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ सूत्र क्यों लगाए हैं? क्योंकि आपका जो खेत है वह त्रिभुजाकार है, समझे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लगाएंगे। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर, तो 600 बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई का मान दिया हुआ है 60। अब 2 से यह 30 बार में कट जाएगा, समझे। अब देखिए यह हो जाएगा 600 बराबर, अब यह गुना में है तो इधर आएगा तो यह भाग में हो जाएगा, बराबर आपका आधार बचा, समझे। यह 0 से यह 0 कट जाएगा, 3 से यह 20 बार में कट जाएगा, समझे। तो आधार आपका आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, यहाँ पे मीटर में है, यूनिट जो है आपका वह मीटर में है तो यह मीटर में आएगा, तो 20 मीटर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र c बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। देखिए वह किस आकृति पर दौड़ेगा कि उसे कम दौड़ना पड़ेगा, समझे। तो जो आकृति छोटा होगा, जिसका क्षेत्रफल छोटा होगा, वह उस पर दौड़ेगा तो वह कम दौड़ेगा, समझे। तो देखिए यह है अर्धवृत्त, समझे। तो यह जो धावक होगा यह यहाँ से चालू करेगा, यहाँ से फिर यह पर यहाँ पे आएगा, समझे। और यह शंकु है, धावक होगा वह दौड़ते यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, बात समझ रहे हैं। फिर यह सर्किल पर वह धावक दौड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स इसे हम लोग आपको कॉपी पर बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न 5 आपका यही है, तो यह अर्धवृत्त है, तो यह हो जाएगा 2πr/2 + 42 यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, समझे। अब देखिए यह शंकु है, तो यह हो जाएगा 2πr/2 + 14 और 14 यह जुड़ जाएगा, और यह वृत्त है तो यह हो जाएगा 2πr,
देखिए यह 2 × 22/7 और r का मान यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो ये 7 से यह 2 बार में कट जाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा 88। 22 में 2 से गुना कर लेंगे 44, 44 में 2 से गुना कर लेंगे 88। अब देखिए यह 2 से यह 2 कट जाएगा, बचा आपका पाई r + 14 + 14, मतलब पाई का मान कितना होगा 22/7 और r का मान कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वह 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 होगा। मतलब कहने का अर्थ है यह व्यास है आपका, और जो त्रिज्या होता है वह व्यास का आधा होता है। तो व्यास जब आपका 14 है तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा 7, समझे। तो यह हो जाएगा 22/7 और r का मान 7 हुआ, प्लस 14 और 14 को जोड़ लेंगे 28, 7 से 7 कैंसिल, 22 और 28 को हम लोग जोड़ लेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा 50। अब देखिए फ्रेंड्स यह 2 से यह 2 कट जाएगा, पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ पे 21 हो जाएगा, समझे, प्लस 42। अब देखिए यह 7 से यह 3 बार में कट जाएगा और 42 में 3 हम लोग जोड़ लेंगे 45, 45 में 22 से गुना कर लेंगे, समझे। तो यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप गुना कर सकते हैं 45 में 22 से। तो देखिए फ्रेंड्स यह तीनों में से सबसे छोटा मान कौन है 50। तो जो धावक होगा वह इस ट्रैक पर दौड़ेगा तो उसको कम चक्कर लगाना पड़ेगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका समाप्त। इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ समाप्त। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।